डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ राइट्स और व्हाट्स द इम्पॉर्टेंस एंड काइंड्स ऑफ राइट्स। इसके साथ साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ के ऊपर भी बात होती रहेगी, क्योंकि राइट्स जहाँ पे राइट्स होंगे वहाँ पे लाजमी तौर पे ड्यूटीज़ का कंसेप्ट भी होगा, और जहाँ पे ड्यूटीज़ होती हैं यानी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं या फ़रज़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे लाजमी तौर पे जो है वो राइट्स भी पाए जाते हैं। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो राइट्स का जो कंसेप्ट है, ये कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, और कौन से निज़ाम हुकूमत के अंदर राइट्स का यानी हुकूक का कोई तस्वर जो है वो नहीं पाया जाता। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डी स्टूडेंट्स, इस चैनल की वसातत से अब तक हमारी बहुत सारी वीडियोस पहुंच चुकी हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ और दीगर मामलात से मतलब जो है उनका गहरा तल्लुक़ है। इस तरह की वीडियो जो है उनको मज़ीद देखने के लिए लाजमी है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो जो है अपलोड हो आप तो को जो है वो इतला पहुंच जाए और आप फौरी तौर पे उससे जो है वो इस्तेफ़ादा कर सकें। आज जो है हमने सिविक्स एंड सिटीज़न एंगेजमेंट के हवाले से लेक्चर नंबर 19 जो है आप तक पहुंचाने का एहतमाम किया है। उम्मीद है आपको हमारी ये मुख्तसर कावश जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी इकसाम क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या है, इनके ऊपर भी बात होगी। राइट्स क्या होते हैं जी? राइट्स के बारे में है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्प फॉर मेकिंग ए सोसाइटी फेयर एंड सेफ फॉर एवरीवन। राइट्स एंड ड्यूटीज़ यानी हुकूक और फ़रज़ या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या राइट्स एंड ड्यूटीज़ एक ही बात है। तो किसी भी माशरे के अंदर जो है जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट होता है, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो माशरा है उसके अंदर फेयर एंड सेफ जो है हालात पैदा किए जाएँ, ताकि हर शख्स जो है वो आज़ादाना तौर पे ज़िंदगी बसर कर सके और कोई भी शख्स जो है वो दूसरे शख्स के मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत ना कर सके। रियासत जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों के जो राइट्स होते हैं उनको मेंशन कर देती है, उनको जो है वो बयान कर दिया जाता है कि ये लोगों के राइट्स हैं, और रियासत फिर इस बात का बंदोबस्त भी करती है कि कोई शख्स जो है वो दूसरे लोगों के मामलात के अंदर जो है किसी किस्म की इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करेगा। उसका बुनियादी ये मकसद होता है कि माशरा जो है उसको पुरस्कून भी बनाया जाए, उसको महफूज भी बनाया जाए, और लोग आज़ादाना तौर पर जो है अपने अपने हकूक़ से इस्तेफ़ादा भी कर सकते हों। Our rights as citizen form a बैकबोन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये बात याद रखिएगा कि जो राइट्स होते हैं उनका बेसिकली जो तस्वर है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पाया जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक राइट्स हों, सोशल राइट्स हों, और ख़ास तौर पे जो है जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या एक डेमोक्रेटिक स्टेट में पाए जाते हैं। जो सोसाइटीज़ अनडेमोक्रेटिक होती हैं, डिक्टेटरशिप पाई जाती है, मोनार्की पाई जाती है, फाशिज़म पाई जाती है, या डिक्टेटरशिप की कोई भी शक्ल पाई जाती है, वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स तो हैं वो तो सिरे से मौजूद ही नहीं होते, लेकिन जो बाकी राइट्स होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो जो राइट्स का जो कंसेप्ट है वो जमहूरियत के साथ वाबस्ता है। जिस माशरे के अंदर जितने ज़्यादा पॉलिटिकल, सिविल और दीगर राइट्स होंगे वो माशरा इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता है, और जो माशरा जितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा वहाँ पे लाजमी तौर पे लोगों के जो राइट्स हैं वो भी इतने ही ज़्यादा होंगे। ना सिर्फ ज़्यादा राइट्स होंगे बल्कि वो महफूज भी होंगे। इसलिए कहा गया है कि आवर राइट्स आर एज सिटीज़न फार्म ए बैकबोन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी हमारे जो राइट्स होते हैं वो एक जमहूरी माशरे के लिए की तक़वियत के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम किरदार जो हैं वो अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्लाइड है जी, उसमें कहा गया है कि दीज राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये जो राइट्स होते हैं, शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ होते हैं, ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है वहाँ पे इन राइट्स को रियासत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे उनको दर्ज कर दिया जाता है, इंश्राइंड कर दिया जाता है, यानी वो राइट्स जो हैं वो आइन के अंदर लिख कर महफूज बना दिए जाते हैं, ताकि सब लोगों को पता हो कि ये हमारे राइट्स हैं और इनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो किस तरह करना है। तो
एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो है लाजमी तौर पे शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको रियासत के आइन के अंदर जो है दर्ज करके उनको महफूज बना दिया जाता है, ताकि कोई इंटरफेरेंस जो है वो ना हो। और अगर कोई शख्स या कोई अदारा उनके बेसिक राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में इंटरफेरेंस करता है, तो मुतासरा शख्स जो है वो अदालत में जाकर जो है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम जो है वो कर सकता है। दोबारा देखिएगा, दीज राइट्स आर इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ ए स्टेट। तो बात होगी है कि रियासत का जो आइन होता है, रियासत का जो कानून होता है, उसके अंदर शहरियों के बुनियादी हकूक़ को, फंडामेंटल राइट्स को इंश्राइंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्राम आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों ऐसा किया जाता है, यानी शहरियों के बुनियादी हकूक़ को रियासत के आइन और कानून में दर्ज क्यों किया जाता है, महफूज क्यों किया जाता है, उसकी वजह ये बताई जा रही है ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं या सिटीज़न जो हैं वो रियासत की जो मनमर्जियाँ होती हैं, जब रियासत जो है दूसरे लोगों के मामलात के अंदर मुदाखलत करती है, तो रियासत को उसकी मनमर्जी से रोकने के लिए और लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बेजा मुदाखलत करने से रोकने के लिए जो है शहरियों के जो हकूक़ होते हैं उनको आइन के अंदर दर्ज कर दिया जाता है, ताकि कोई भी हुकूमत जो है वो शहरियों के मामलात के अंदर जो है मुदाखलत ना कर सके या मनमर्जी ना कर सके। एक्शंस बाय द गवर्नमेंट एंड इंश्योर देयर फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि शहरियों के जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको आइन में दर्ज कर दिया जाएगा, ताकि हुकूमत मनमर्जी ना कर सके, और शहरियों की जो आज़ादी है, शहरियों की जो इक्वालिटी है और ख़ास तौर पे उनकी जो डिग्निटी है वो जो है वो महफूज हो और वो किसी भी सूरत में मुतासर ना हो। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इज़ राइट टू लिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि बाकी जितने भी एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे राइट्स होते हैं वो सारे के सारे इसी राइट से वाबस्ता होते हैं। यानी राइट टू लिव जो है, ज़िंदा रहने का जो हक़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हक़ गिना जाता है, क्योंकि जब एक शख्स ज़िंदा है तो उसके बाकी राइट्स भी जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर एक शख्स उसका राइट टू लिव छीन लिया जाए, उसको ज़िंदा रहने का हक़ उससे वापस ले लिया जाए, तो फिर उसके जो बाकी राइट्स हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइट होता है वो है राइट टू लिव। आइए देखते हैं कि वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इज़ द राइट टू लाइफ एंड विच इनकम्पासिस द राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्राम वायलेंस एंड एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज़। तो राइट टू लाइफ जो है या राइट टू लिव जो है, यानी हक़ ज़िंदगी, ज़िंदा रहने का जो हक़ है, इसका बुनियादी मकसद क्या है कि विच इनकम्पासिस द राइट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। इसका तल्लुक़ है कि इंसान की जो पर्सनल सिक्योरिटी है, उसका जो उसकी ज़ात का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी उसमें शामिल है, और फ्री फ्राम वायलेंस, यानी उसके ऊपर किसी किस्म का वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद ना हो, ना तो किसी रियासती इदारे की तरफ से और ना ही किसी इंडिविजुअल की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से जो है उसको फ्री फ्राम वायलेंस होना चाहिए, और उसके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद, जबर या ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो महफूज रह सके। तो तमाम रियासतें जो होती हैं वो अपने शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम करती हैं। ना सिर्फ वो अपने शहरियों की ज़िंदगी को अपनी रियासत की हदूद के अंदर महफूज रखने के लिए बंदोबस्त करती हैं, बल्कि रियासतों के जो शहरी दूसरे मुल्कों में काम कर रहे होते हैं वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो है काम करती हैं। और ये उन रियासतों की ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरियों की अपनी हदूद के अंदर और अपनी हदूद से बाहर दूसरे मुल्क के अंदर जो है रहने वाले लोगों को कि जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो राइट टू लिव जो है इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो राइट गिना जाता है। दिस राइट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स कैन लिव their life without fear of harm and have their basic needs met। इस जो राइट टू लिव है, इसका मतलब ये है कि ये राइट हमें यकीन दिलाता है कि हम विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी प्रेशर जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और हमारी ज़िंदगी को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। कोई किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता
कि वो हमारी ज़िंदगियों को जो है वो नुकसान पहुंचा सके। तो इसलिए हर माशरे के अंदर, हर जो सिविलाइज सोसाइटी होती है, जो महज़ब माशरा होता है, वहाँ के लोगों को हक़ ज़िंदगी हासिल होता है और उनके हक़ ज़िंदगी को रियासत की तरफ से मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन हासिल होती है, ताकि वो हर किस्म के खौफ से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइट है एज ए ह्यूमन बीइंग वो है राइट टू लिव। दूसरे नंबर के ऊपर जो राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक इंसान होने के हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच इंसान को हासिल है, और ये राइट जो है ये भी सिर्फ़ और सिर्फ एक जमहूरी माशरे के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो है आप हासिल कर सकते हैं। जो अनडेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे मोनार्की है या एब्सोल्यूट मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, फाशिज़म है, नाज़ीज़म है, या कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है, ये सारी डिक्टेटरशिप की ही मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। तो इन सोसाइटीज़ के अंदर जो है आपको राइट टू स्पीच नहीं होता। आप जो है वो अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर सकते। आप हुकूमत की गलत पॉलिसियों को, जो आवाम के लिए नुकसानदेह होती हैं, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट को अपोज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो है अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर इस राइट का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है, एक जमहूरी माशरा जो है, वो शहरियों को राइट टू स्पीच भी देता है। आइए देखते हैं कि राइट टू स्पीच इज़ अनदर क्रूशियल राइट दैट अलाउज सिटीजन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, आइडियाज़, बिलीव्स। ये जो राइट टू एक्सप्रेशन है, ये लोगों को किस बात का राइट देता है? ये लोगों को राइट देता है कि वो अपनी ओपिनियन जो है, चाहे वो किसी सोशल प्रॉब्लम से मुतल्लक हो या किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी से मुतल्लक हो, गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है उससे मुतल्लक हो, लोग अपनी राय का आज़ादाना तौर पे इजहार कर सकते हैं। ये उनका राइट है कि लोग गवर्नमेंट जो कर रही है या जो नहीं कर रही और गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, लोग उसके ऊपर अपनी ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि अपने आइडियाज़ जो हैं लोगों के जो है उनको वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वो अपने आइडियाज़ को लिख कर भी शेयर कर सकते हैं, वो स्पीच की शक्ल में भी शेयर कर सकते हैं, एंड बिलीव्स और उनके जो अक़ायद हैं उसका भी इजहार कर सकते हैं विदाउट एनी सेंसरशिप और फियर ऑफ रिप्राइजल। तो जब लोग जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर रखे हों, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका इजहार कर रखे हों, तो उनके ऊपर किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, यानी किसी किस्म की कोई पाबंदी जो है उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ना ही उनके ख़िलाफ़ जो है कोई इंतकामी कार्रवाई करनी चाहिए इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इस्तेमाल किया है। अगर किसी की गलत बात को उन्होंने गलत बात कह दिया है तो उनके ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म का कोई इंतकामी इक़दाम जो है वो नहीं होना चाहिए। दिस राइट इज़ एसेंशियल फॉर द फंक्शनल ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पाया जाता है। अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई तस्वर नहीं होता, कोई कंसेप्ट नहीं होता। ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग है, उसके मतलब है आप किसी किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने एक अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जहाँ पे डिक्टेटरशिप पाई जाती है, जहाँ पे मोनार्की पाई जाती है, या इन सिस्टम की कोई भी जो है शक्ल पाई जाती है, तो वहाँ पे अगर आपने हुकूमत को के ख़िलाफ़ आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट इस्तेमाल किया तो हुकूमत ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करती है। लेकिन एक जमहूरी माशरा ऐसा होता है जहाँ पे लोगों को बाकायदा तौर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है कि वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों को जो है क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसियों को अपोज़ कर सकते हैं, और हुकूमत इस क्रिटिसिज्म को और इस अपोजिशन को जो है वेलकम कहती है, और इसकी मदद से ही गवर्नमेंट जो है वो अपनी इस्लाह कर रही होती है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटी का ख़ासा है। अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो है इसकी कोई कतन जो है वो गुंजाइश नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्लाइड है जी, राइट टू ए फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल, ट्रायल कहते हैं मुकदमे की समाअत को, और फेयर ट्रायल का मतलब होगा कि मुनसिफाना जो है मुकदमे की समाअत होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का डर, दबाव, प्रेशर, लालच नहीं होना चाहिए। ये लोगों का राइट है। राइट टू ए फेयर ट्रायल इज़ आल्सो ए फंडामेंटल राइट दैट इंश्योर्स इंडिविजुअल्स रिसीव ड्यू प्रोसेस एंड आर ट्रीटेड फेयरली विद इन ए लीगल सिस्टम। अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ जो है कोई अदालत में मुकदमा बना दिया जाता है, तो लोगों का ये हक है, लोगों का ये राइट है
कि वहाँ पे उस मुकदमे की जो समाअत है वो मुनसिफाना हो। ऐसा सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहिए कि जिसमें ना तो जज के ऊपर कोई दबाव हो, ना जज के ऊपर कोई प्रेशर हो, ना ही जज को किसी किस्म का कोई लालच हो। उसको हर किस्म के दबाव और प्रेशर से आज़ाद होकर और हर किस्म के जो लालच से जो है वो आज़ाद होकर जो है वो मुकदमे की समाअत करनी चाहिए और मुकदमे का फ़ैसला करना चाहिए। और ना ही जिस शख्स ने मुकदमा दायर किया है उसके ऊपर कोई डर या उसको प्रेशर हो कि अगर उसने हमारे ख़िलाफ़ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया तो फिर हम उसको नुकसान पहुँचाएँगे। तो उसकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त होना चाहिए और जजेस की सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि जो ट्रायल है वो फ्री एंड फेयर हो सके, मुनसिफाना हो सके। तो अगर मुनसिफाना मुकदमे की समाअत नहीं होगी तो वो जो है ये लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो इसलिए जो है जो राइट टू ए फेयर ट्रायल जो है इसको भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स में जो है शामिल किया गया है। दिस राइट गारंटीज दैट एवरी वन हैज़ अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस, यानी ये जो राइट है ये तमाम लोगों को इस बात की गारंटी देता है कि वो अपने जो मुकदमात हैं वो किसी भी अदालत में जो है पेश कर सकते हैं और वहाँ से इंसाफ जो है वो ले सकते हैं एंड डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट एनी एक्विजिशन। तो जब लोगों के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो वो अदालत में जाकर जो है अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर जुडिशल सिस्टम जो है वो फेयर नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, तो क्या होगा? तो फिर जो है वो जो झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनको जो है ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे शख्स को जो है नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। लिहाजा जो जुडिशल सिस्टम है उसको इस तरह का एम्पावर करना चाहिए कि वो फेयर एंड फ्री जो है वो फ़ैसले दे सके और वो आज़ादाना तौर पे हों, मुनसिफाना हों, ताकि जिस शख्स का नुकसान हुआ है या जिस शख्स के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं उसको जो है इंसाफ जो है मिल सके। तो गोया मुख्तसर ये कि इंसाफ का जो हसूल है ये भी इंसान के बुनियादी राइट्स के अंदर या बुनियादी हुकूक के अंदर जो है वो शामिल है। नेक्स्ट इसकी दो चार हम डेफिनेशन देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी डेफिनेशन हैं। अकॉर्डिंग टू द हैरोल्ड लास्की कहता है राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। लास्की कहता है कि जो राइट्स होते हैं दीज आर द बेसिक कंडीशंस, ये बुनियादी शराइत होती हैं आप सोशल लाइफ, यानी सोशल लाइफ में हम क्या कहते हैं कलेक्टिव लाइफ गुजारते हैं, मिलजुल कर लाइफ गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे मुश्तरका मामलात होते हैं, बाहमी लेन देन होता है और उस जो सोशल लाइफ है उसके अंदर हमारे कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो वो कहता है कि दीज ये जो एक मिनट चीज़ को जी दोबारा देखिएगा, दीज राइट्स आर दोज कंडीशंस, यानी ये वो शराइत हैं ऑफ सोशल लाइफ यानी कलेक्टिव लाइफ गुजारने के लिए जो शराइत होती हैं अच्छी कलेक्टिव लाइफ गुजारने के लिए, कामयाब कलेक्टिव लाइफ गुजारने के लिए, कामयाब सोशल लाइफ गुजारने के लिए जो शराइत रखी जाती हैं विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट, जिनके बगैर, यानी ये वो कंडीशन होती हैं जिनके बगैर कोई शख्स जो है वो अच्छी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। तो गोया हुकूक जो हैं वो शराइत होते हैं जो एक अच्छी पुरवकार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करने के लिए लाजमी शराइत होती हैं। तो उन लाजमी शराइत को जो है वो राइट्स का नाम जो है वो दिया जाता है और उन राइट्स की मदद से जो है एक शख्स जो है वो माशरे के अंदर बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सकता है, पुरवकार ज़िंदगी बसर कर सकता है और वो महफूज ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकता है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है वो है T.H. ग्रीन की। अकॉर्डिंग टू T.H. ग्रीन राइट इज़ ए पावर क्लेम्ड एंड रिकग्नाइज्ड बाय कंट्रीब्यूटरी टू कॉमन गुड। तो राइट क्या हैं? राइट हैं क्लेम्स, मुतालबात होते हैं जो लोगों की तरफ से रियासत के लिए किए जाते हैं, यानी अवाम जो हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जब रियासत से कोई डिमांड करते हैं, रियासत से कोई मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए ये काम किया जाए, तो जब रियासत उस डिमांड को रिकग्नाइज़ कर लेती है, जब उसको तस्लीम कर लेती है कि अवाम का ये मुतालबा रियासत ने तस्लीम कर लिया, तो फिर वो जो डिमांड होगी वो राइट बन जाती है, वो लोगों का हक बन जाती है। तो राइट क्या है? राइट इज़ ए पावर, एक ऐसी ताकत है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग गवर्नमेंट से या स्टेट से कोई डिमांड कर रहे होते हैं। क्लेम्ड एंड रिकग्नाइज्ड, और वो पहले क्लेम होगा, रियासत उसके ऊपर गौर फिक्र करती है, गौर फिक्र करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेती है, रिकग्नाइज़ कर लेती है और फिर उसके बाद वो जो डिमांड है
वो उनका लोगों का, इंडिविजुअल्स का राइट यानी हक बन जाता है। हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू कॉमन गुड, और उसका बुनियादी मकसद एक कॉमन गुड होता है, लोगों का इज्तमाही मफाद होता है, माशरे की इज्तमाही बेहतरी होता है। तो इस तरह माशरे की इज्तमाही बेहतरी के लिए, इज्तमाही तौर पे माशरे को एम्पावर करने के लिए जो है, जब उन डिमांड्स को मान लिया जाता है तो माशरा जो है उसकी जो लाइफ है वो बेहतर हो जाती है और लोगों को बेहतर सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी जो कंडीशंस हैं उसको भी जो है राइट का नाम जो है दिया जाएगा। और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हाब हाउस। अकॉर्डिंग टू ये नाम है हाब हाउस। राइट्स आर सम कंडीशंस, इसके मुताबिक भी राइट्स जो होते हैं वो सम कंडीशन से हैं यानी शराइत हैं ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वेरियस राइट्स ऑफ देयर वैलिडिटी टू द फंक्शंस एंड परफॉर्म द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो जो राइट्स हैं वो क्या हैं, बेसिक कंडीशंस हैं, सम बेसिक कंडीशंस होती हैं ऑफ सोशल वेलफेयर यानी माशरे की इज्तमाही फ़लाह के लिए, इज्तमाही बेहतरी के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए जो शराइत रखी जाती हैं उनको जो है आप राइट का नाम दे सकते हैं। एंड वेरियस राइट्स ऑफ देयर वैलिडिटी टू द फंक्शंस दे परफॉर्म इन द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो माशरे की जो कलेक्टिव डेवलपमेंट होती है, इज्तमाही जो तरक्की होती है और वो बिला इम्तियाज़ जो तरक्की होती है, उसके लिए रियासत जो लोगों को फैसिलिटीज़ देती है या लोगों की जो डिमांड्स मान लेती है, तो उससे जो कंडीशन पैदा होती है उसको जो है आप राइट का नाम जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है राइट्स आर द फ्रीडम्स वी हैव दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर स्टेट। तो राइट्स क्या हैं जी, राइट्स क्या हैं, राइट्स आर फ्रीडम्स, ये आज़ादी का नाम है। यानी फ्रीडम राइट्स होते हैं और राइट्स फ्रीडम होती है, यानी किसी काम को करने का जो अख्तियार है किसी शख्स का, उसको आप उसका राइट कह सकते हैं। तो राइट्स आर द फ्रीडम्स वी हैव दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। वो फ्रीडम जो इंडिविजुअल्स रख रहे होते हैं, यानी लोगों की जो फ्रीडम है उसको हम राइट कहते हैं। और राइट्स जो होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, रियासत ही राइट्स फ्राहम करती है और रियासत ही उनकी प्रोटेक्शन के लिए मुनासिब अरेंजमेंट करती है। रियासत का जो आइन होता है, रियासत चलाने के लिए जो आइन तैयार किया जाता है, उस आइन के अंदर ही जो शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ होते हैं उनको जो है वो इंश्राइन कर दिया जाता है, उनको मेंशन कर दिया जाता है, उनको उसके अंदर लिख दिया जाता है। और फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा तौर पे एक जुडिशल सिस्टम कायम किया जाता है। और जो आला अदालतें होती हैं वो शहरियों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन का जो है फ़रीज़ा जो है सर अंजाम देती हैं। इन द USA द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द USA कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको पहले इसकी बैकग्राउंड बता दूं, USA की बात हो रही है। तो USA के अंदर जो है जब 1789 को जो है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बुनियाद रखी गई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नाफिज किया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अमेरिकन शहरियों के जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको मेंशन नहीं किया गया था। यानी आइन के दिबाचे के अंदर, आइन के अंदर जो है वो शहरियों के बुनियादी हकूक़ को शामिल ही नहीं किया गया था। फिर क्या हुआ, जब आइन नाफिज हो गया और आइन साज़ों को इस बात का एहसास हुआ कि जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आइन के अंदर दर्ज होने चाहिए, तो फिर अमेरिका के अंदर जो है वो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 10 तरामीम की गई और 10 तरामीम के बाद शहरियों को वो तमाम बुनियादी हकूक़ दे दिए गए जो आज किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर जो है किसी रियासत के शहरियों को हासिल होते हैं। तो पहली 10 तरामीम के ज़रिए जो है शहरियों के बुनियादी हकूक़ को आइन का हिस्सा बनाया गया और उन 10 तरामीम को जो है आम तौर पे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और वो बिल ऑफ राइट्स जो है वो उन हकूक़ पर मुश्तमिल है जो अमेरिकन शहरियों को पहली 10 तरामीम के ज़रिए हासिल हुए थे। अब दोबारा आइएगा, इन द USA द बिल ऑफ राइट्स आर द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स, यानी बिल ऑफ राइट्स से क्या मुराद है, अमरीकी आइन के अंदर की गई पहली 10 तरामीम जिनका तल्लुक़ शहरियों के फंडामेंटल और बेसिक राइट्स के साथ था। फंडामेंटल अमेंडमेंट्स टू द USA कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं, यहाँ जो बिल ऑफ राइट्स है वो किस बात की गारंटी देता है, वो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो अमेरिकन शहरियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी देता है और उसके साथ जो है
जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। और नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी उनको मजहबी आज़ादी हासिल होती है, वो अपने मज़हब को आज़ादाना तौर पे फॉलो कर सकते हैं, अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकते हैं। और उसके बाद है अमंग अदर राइट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंक्लूड एक्सेस टू द पब्लिक स्कूल एजुकेशन। लोग जो हैं वो पब्लिक स्कूल हैं, जो रियासती तालीमी इदारे हैं, उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। एंड द राइट टू वोट इन इलेक्शंस एट द एज ऑफ द 18। और इन 10 तरामीम के अंदर जो है अमेरिकी शहरियों को जो है वो राइट टू वोट हासिल हो गया है, यानी वो तमाम अमेरिकी शहरी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, के वो मर्द हैं, औरतें हैं, वो शहर में रहते हैं, देहात में रहते हैं, और उनका कोई भी मज़हब है, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है तमाम अमेरिकी शहरियों को राइट टू वोट दे दिया गया है जब उनकी उम्र जो है वो 18 साल को पहुंचती है। तो तमाम अमेरिकी शहरी, उनका तल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ हो, किसी भी जेंडर के साथ हो, किसी भी इलाके के साथ हो, जब वो 18 साल को पहुंच जाते हैं तो अमेरिकी आइन के अंदर जो बिल ऑफ राइट्स है उसके मुताबिक उनको राइट टू वोट जो है वो हासिल हो जाता है, वो हक़ के वोट जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 10 फंडामेंटल राइट्स। तो अब हम कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके से चंद एक, वैसे तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन उसमें से हम जो है वो सिर्फ 10 के ऊपर जो है बात करेंगे। उसमें नंबर 1 है राइट टू लाइफ। इसके ऊपर बड़ी में डिटेल से मैंने बात कर दी है। फ्रीडम फ्राम टार्चर, तो हर शख्स जो है उसको ये आज़ादी हासिल है कि कोई भी अदारा रियासत का या कोई भी जो प्राइवेट ग्रुप है या प्राइवेट इंडिविजुअल है वो किसी को टार्चर नहीं कर सकता, और उसको फ्रीडम ऑफ टार्चर, फ्रीडम फ्राम टार्चर जो है वो होना चाहिए, यानी उसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जा सकता। फिर है राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। हर शख्स को जो है आज़ादी हासिल है और हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ जो है उस वो भी हासिल होगा। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ थाट्स। हर शख्स जो है उसको अपने मुख्तलिफ नज़रियात रखने का, मुख्तलिफ नज़रियात के इजहार का जो है वो भी हक़ हासिल है, तो इसको फ्रीडम ऑफ थाट कहा जाएगा। एंड कॉन्शियस एंड रिलीजन, ये सारी एक ही है, फ्रीडम ऑफ थाट, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके ऊपर डिटेल से बात हो चुकी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो अपनी ओपिनियन जो है वो डेवलप कर सकता है और अपनी ओपिनियन का वो इजहार भी कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू वर्क एंड एजुकेशन। तो हर शख्स को जो है कोई भी रोज़गार करने या कोई भी काम करने की आज़ादी है, और हर शख्स को तालीम हासिल करने की जो है आज़ादी होगी। सोसाइटी की तरफ से, किसी इंडिविजुअल की तरफ से, किसी रियासत की तरफ से जो है किसी शख्स को हक़ तालीम से महरूम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी। हर शख्स की एक प्राइवेट लाइफ होती है और उसको वो जो प्राइवेट लाइफ है जो चादर और चार दीवारी के अंदर होती है उसको वहाँ पे सिक्योरिटी हासिल है। उसकी प्राइवेट लाइफ के अंदर जो है कोई इंडिविजुअल या कोई और अदारा जो है वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। हुकूमत के अंदर शरीक होना, यानी एक तो होता है राइट टू वोट, एक होता है हुकूमत में शरीक होना, यानी वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, इलेक्शन में हिस्सा लेकर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बन सकता है, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, वो नेशनल असम्बली, सेनेट, प्रोविंशियल असम्बली, लोकल गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनमें शामिल होकर वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकता है। तो ये भी हर शख्स को राइट हासिल है। जो बेसिक कंडीशंस रखी गई हैं कि ऐसे लोग जो नेशनल असम्बली के मेंबर बनना चाहते हैं उनको ये शराइत पूरी करनी होगी, और जितने भी लोग वो शराइत पूरी करेंगे वो उस इलेक्शन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, कारोबार की गर्ज से, तालीम हासिल करने की गर्ज से, तफरी के लिए, टूरिज़म के लिए या किसी भी मकसद के लिए जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं, और इस मूवमेंट के दौरान उनको मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। उन्हें कोई डर और खौफ नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा या हमारी ज़िंदगी को दौरान सफ़र नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो रियासत जो है इस बात की ज़िम्मेदार होती है कि वो इसके लिए मुनासिब जो है बंदोबस्त करे। इस काम के लिए रियासत ने बाकायदा तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट कैंप किया होता है जो बेसिकली हमें शरपसंद लोगों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़िम्मेदारी जो है वो सर अंजाम देता है। और नेक्स्ट है राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर होते हैं,
राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो ये तमाम शहरियों का राइट है कि उन्हें रियासत का जो कानून है, रियासत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी नज़र में किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और कानून की नज़र में तमाम शहरी जो हैं बराबर होने चाहिए। कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, और सब लोग जो हैं उनके लिए एक जैसे कवानीन होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये चंद जो है वो बेसिक राइट्स थे, और आगे हम देख कर ले चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल राइट्स, और इसमें हम देखते हैं कि क्या है जी। पॉलिटिकल राइट्स आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। अनडेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर पॉलिटिकल राइट्स नहीं पाए जाते। जो पॉलिटिकल सिस्टम जितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा, वहाँ पे लोगों के पॉलिटिकल राइट्स इतने ज़्यादा होंगे और इतने ही ज़्यादा महफूज होंगे। जो सोसाइटी जितनी ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक होती है, वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स इतने ही ज़्यादा नहीं होंगे, ना ही उनको प्रोटेक्शन जो है वो हासिल होगी। तो ये बेसिकली जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का फीचर जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। विच सिटीजन्स एंगेजमेंट इज़ वाइटल फॉर गवर्नेंस। अब क्या है, दोबारा देखिएगा। पॉलिटिकल राइट्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स वेयर सिटीजन एंगेजमेंट है इज़ वाइटल फॉर गवर्नेंस। एक जमहूरी माशरे के अंदर जो है, जो सिटीज़न एंगेजमेंट होती है या सिटीज़न पार्टिसिपेशन जो होती है इन द पोलिटिकल लॉ मेकिंग, पोलिटिकल डिसीजन मेकिंग, इन पोलिटिकल अफेयर्स, पोलिटिकल एक्टिविटीज़, बहुत नागुज़ीर होती है, बहुत लाजमी होती है। और रियासत जो है वो लोगों को इस बात के मौके भी फराहम करती है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सियासी अमल का हिस्सा बन सकते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एज ए वोटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एज ए कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक जमहूरी माशरे के अंदर जो है, जो सिटीज़न एंगेजमेंट होती है या सिटीज़न जो पार्टिसिपेशन होती है, वो भी बहुत वसी होती है। तो जितना ज़्यादा जमहूरी माशरा होगा, वहाँ पे सिटीज़न एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा सिटीज़न एंगेजमेंट होगी, वहाँ पे इतनी ही ज़्यादा जो है जमहूरियत जो है वो मजबूत और मुस्तहकम होगी। तो सिटीज़न एंगेजमेंट यानी सिटीज़न पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेसी जो है एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं, लाजमी हैं, और एक दूसरे के साथ ये इंटरलिंक जो हैं वो नज़र आती हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से जी। पॉलिटिकल राइट्स इनेबल सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल राइट्स करते क्या हैं? पॉलिटिकल राइट्स शहरियों को इस काबिल बनाते हैं या शहरियों को वो मौके फराहम करते हैं जिसके ज़रिए वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सकते हैं, पॉलिटिकल जो पॉलिसी मेकिंग है उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल राइट्स लोगों को ऐसे मौके फराहम करते हैं या लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि वो सियासी अमल का हिस्सा बन सकते हैं। इंक्लूडिंग द राइट टू वोट। लोग किस तरह पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे? राइट टू वोट इस्तेमाल करेंगे, राइट टू रन द पब्लिक ऑफिस, वो किसी पब्लिक ऑफिस का यानी किसी रियासती इदारे का मेंबर बन सकते हैं, वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकते हैं, वो लोअर हाउस का, अपर हाउस का मेंबर बन सकते हैं, वो सेनेट का मेंबर बन सकते हैं, वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ का मेंबर बन सकते हैं, वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में हिस्सा लेकर लोकल बॉडीज़ लोकल गवर्नमेंट है उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये क्या है? ये उनका राइट है, राइट टू रन द पब्लिक ऑफिस। फिर है राइट टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट। ये एक जमहूरी निज़ाम जो है वो लोगों को ये राइट देता है कि गवर्नमेंट रियासती निज़ाम को चलाने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाती है या डिसीजन मेकिंग करती है, अगर लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं तो लोग जो हैं वो हुकूमती पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप किसी भी सूरत में जो है स्टेट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, रियासत को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट को जो है आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं और उसकी पॉलिसियों को जो है उसको बता सकते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर ये खामी रह गई है, फ़लाँ खामी रह गई है। तो आपका जो क्रिटिसिज्म होगा वो होगा गवर्नमेंट के। स्टेट के ऊपर आपको जो है किसी किस्म का क्रिटिसिज्म करने की हरगिज़ जो है वो इजाज़त नहीं होती। नेक्स्ट है जी क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट की मुखालफत कर सकते हैं, गवर्नमेंट की अपोजिशन कर सकते हैं, ये आपका राइट है। और ये दोनों राइट्स भी सिर्फ़ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मिलते हैं। अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो है राइट टू अपोज द गवर्नमेंट एंड राइट टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट, इसकी कतन किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती। जहाँ पे मोनार्की है वहाँ पे ये दोनों जो राइट हैं, राइट
टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और अपोजिशन अपोज द गवर्नमेंट, ये कतन वहाँ पे नहीं होंगे। डिक्टेटरशिप के अंदर भी नहीं होंगे। कम्युनिज़म और सोशलिज़म के अंदर भी ये चीज़ें नहीं पाई जाती। फाशिज़म के अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती। नाज़िज़म के अंदर की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है कि लोगों को राइट देता है कि अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उनको उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और उसकी मुखालफत भी करने का आपको राइट हासिल है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्लाइड है जी, पॉलिटिकल राइट्स अलाउ द इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट फ्रीली इन द पॉलिटिकल सिस्टम। बात हो गई है कि पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं। ये लोगों को मौके फराहम करते हैं कि वो आज़ादाना तौर पे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। दिस इंक्लूड्स वोटिंग एंड होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। बात रिपीट हो रही है। पॉलिटिकल राइट्स आर सपोज्ड टू इंश्योर दैट एन इंडिविजुअल कैन ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी। तो एक नई बात है कि राइट टू वोट आपको हासिल है, राइट टू होल्ड ए पब्लिक ऑफिस आपको हक हासिल है। नेक्स्ट क्या है, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये भी आपका जो है वो राइट है। अटेंड ए प्रोटेस्ट, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट जो है, एहतजाजी मुजाहरा है, उसको अटेंड कर सकते हैं। एंड अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ विदाउट फियर ऑफ रिप्रेशन। तो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं और उस वक्त जो है आपको किसी किस्म का दबाव, डर या खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि किसी भी शख्स को जो है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर किसी शख्स को रियासत के ऊपर तनकीद करने की इजाज़त नहीं होती। ये कानून की संगीन जो है वो खिलाफ वर्जी होती है, रियासत के आइन की खिलाफ वर्जी होगी और रियासत फिर इसका सख्त एक्शन लेती है। लेकिन आप हुकूमती पॉलिसियों के मतलब जो है वो अपने बात जो है कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। इस वीडियो के अंदर ये हमने जानने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ द राइट और इसकी जो मुख्तलिफ जो काइंड्स हैं और राइट्स का और डेमोक्रेटिक सिस्टम की आपस में क्या लिंक बनता है, क्या तल्लुक़ है और जो राइट्स कौन से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो कौन से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसके ऊपर बुनियादी तौर पे आज हमने बात की है। नेक्स्ट नई वीडियो के अंदर किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।